नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी है। ट्विटर अकाउंट पहले ही बंद हो गया था और ट्विटर पर बैकअप अकाउंट भी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी उस आइकॉनिक वेबसाइट को बंद कर दिया जिस पर 10 लाख कॉकरोचों ने साइन किया था और 6 लाख कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार कॉकरोचों से क्यों डर गई है। सरकार के तानाशाही रवैये से अब भारत के युवाओं की आंखें खुल जाएंगी। हमारा अपराध क्या यही है कि हम बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे, लेकिन आप हमें यूं ही नहीं मिटा सकते। हम नई वेबसाइट लेकर आएंगे क्योंकि कॉकरोच कभी मरते नहीं। इससे पहले अभिजीत ने लिखा था कि उनका इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया है और इसके बाद से जो भी पोस्ट आएगी उनकी आधिकारिक राय नहीं मानी जानी चाहिए। इसके लोकप्रिय होते ही बंद किए जाने की बातें चलने लगी थीं। मीडिया में खुफिया विभाग के हवाले से ऐसी खबरें भी आईं और कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाने लगा। इस खबर में कहा गया कि खुफिया विभाग ने मैती विभाग को इनपुट दिए हैं, जिसके आधार पर ट्विटर का अकाउंट बंद किया गया और कहा गया कि भारत की संप्रभुता के लिए कॉकरोच जनता पार्टी खतरा है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी। मगर ऐसा कई बार पहले भी आंदोलनों के साथ हो चुका है। नोएडा के ही मजदूरों के आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ निकाल लाया गया। 6 साल पहले किसानों के आंदोलन के समय भी ठीक यही हुआ। गोदी मीडिया ने आतंकवाद से जोड़ दिया। उससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के खिलाफ आंदोलन के समय भी यही सब कहा गया कि बाहरी ताकतों का हाथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा को यह खतरा है। आज तक उस आंदोलन में भाग लेने वाले कई लोग जेल में बंद हैं। उमर खालिद, शर्जिल इमाम जेल में हैं, जमानत नहीं मिली। इन आंदोलनों से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर केरलम के एक चैनल मीडिया वन को इसी तरह बंद कर दिया गया। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैनल से बैन हटाया। केरलम के बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ सीमा पार से चलने वाले ऑपरेशन का क्लासिक केस बता दिया है, जिसका मकसद विपक्ष की मदद करना और भारत को अस्थिर करना है। लेकिन ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर की जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं से इतना डरी हुई है कि ऑनलाइन आंदोलन से भी घबरा गई। कम से कम जनता यह तो समझे कि विपक्ष हर दिन किन स्थितियों का सामना कर रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, फांसीवाद है। अगर सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ स्टैंड लेती है तो उसका इंतजार करना चाहिए कि इन सब आरोपों के बदले क्या कहती है। दिक्कत यही है कि सरकार आधिकारिक रूप से कुछ कहती भी नहीं, जबकि 1 सप्ताह से यह मामला चल रहा है। मैं इस वीडियो में उस माहौल और समय की बात करूंगा जो हमारे आपके सामने है। कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में कई लोगों ने कहा कि कॉमेडी ही तो है, कॉमेडी लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है, सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जनता अगर कुछ कहना चाहती है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मगर इस तरह की दलील देने वाले सारे लोग भूल गए कि पिछले 12 साल में कॉमेडी करने वालों के साथ क्या क्या हुआ। उन पर मुकदमे हुए, जेल में डाले गए, कॉमेडी छोड़ देनी पड़ी और आज तक केस लड़ रहे हैं। इसके बाद भी युवाओं ने कॉमेडी करनी चाहिए और उन्हें 1 सप्ताह का समय मिला। उसके लिए आज के भारत में उन्हें शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। उन्हें सरकार और सिस्टम पर व्यंग्य करने के लिए सब कुछ करने का मौका मिला जो वो ऑनलाइन कर सकते थे, जैसे मीम बनाना, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, गाने बनाना। एक उदाहरण आपको अमेरिका से देना चाहूंगा। सीबीएस न्यूज चैनल के मशहूर एंकर थे स्टीफन कॉलबेयर। 11 साल तक उनका डेली शो
द लेट नाइट विद स्टीफन कॉलबेयर रात को आता रहा। अमेरिका की जनता टूटकर देखा करती थी। इस प्रोग्राम में वे अपनी कॉमेडी से बड़ी बड़ी खबरों पर कमेंट किया करते रहे, ट्रंप को निशाना बनाते रहे। उनकी कॉमेडी से ट्रंप को दिक्कत होने लगी और पिछले साल जुलाई में खबर आई कि सीबीएस उनका शो बंद करने जा रहा है। 21 मई की रात उनके शो का आखिरी संस्करण एयर हुआ और अब उनका शो खत्म हो गया है। अब ट्रंप ने एआई से बना यह वीडियो जारी किया है जिसमें वह स्टीफन कोलबेयर को कचरे के डिब्बे में खुद उठाकर फेंक रहे, यानी जनता से छिपा भी नहीं रहे कि कोलबेयर का प्रोग्राम बंद करने के पीछे कौन है। मतलब एक राष्ट्रपति इस बात का सुख ले रहा है, एक पत्रकार, एक कॉमेडियन को उन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। दुनिया के हर देश में इस तरह का तमाशा हर रोज चल रहा है और जनता का ही एक बड़ा वर्ग इस खतरनाक तमाशे पर ताली बजा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सिस्टम के प्रति उनके भीतर जो भी असंतोष रहा हो उसकी अभिव्यक्ति को बाहर लाने के लिए सरकार ने कुछ समय तो दिया, उसके लिए सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए। यहां तो एक झटके में वीडियो डिलीट करवा दिए जाते हैं। ऐसे कानून लाने की तैयारी हो रही है जिसकी मदद से 3 घंटे के भीतर किसी का वीडियो हटवाया जा सकता है। सरकार हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। उस पर अब इस बात का असर नहीं पड़ता कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, बीबीसी, गार्डियन, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है। सरकार अब इन बातों का लोड नहीं लेती कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ फॉलोअर हो गए और बीबीसी कवर करने लगा है। गोदी मीडिया के देश में इंटरनेशनल मीडिया कोई फैक्टर नहीं है। जिस तरह से सारे भारत के सामने पश्चिम बंगाल के 27 लाख लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया गया और उसका समाज पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरह सरकार चाहेगी तो पेज बंद करने का औपचारिक ऐलान भी कर देगी और दिखा देगी कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वह चुप रह गई। लोकतंत्र के साथ किए गए तमाम खिलवाड़ों में शामिल जनता के पास चुप रहना ही अब आसान रास्ता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के चलते एक सप्ताह तक महंगाई, पेट्रोल के दाम वगैरह की चर्चा पीछे चली गई। सोना चांदी के दुकानदारों की क्या हालत है, इसमें काम करने वाले कारीगरों पर क्या बीत रही है, इस तरह की रिपोर्ट आ ही रही थी कि बंद हो गई। अब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज भी बंद हो गया। अब इससे फुर्सत पाकर युवाओं को अपने घर में इसके कारणों की तलाश करनी चाहिए। माँ बाप से, रिश्तेदारों से पूछना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में वे किस तरह की बातें करते रहे हैं। नफरती पोस्ट और झूठे प्रोपेगेंडा को लेकर बात करनी चाहिए। इतने में ही बिना घर से निकले उन्हें देश समझ आ जाएगा। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के सारे गाने तो नहीं सुने, ना ही सभी रील देखे, पर दर्जन भर तो देखे ही। जितना भी देखा उनकी भाषा लोकतांत्रिक दायरे में ही लगी। उन्हें गाली गलौज का इस्तेमाल करते नहीं देखा। अगर उनकी अभिव्यक्ति को कुछ लोगों ने कॉमेडी के दायरे में देखने की कोशिश की है तो यह भी देखना चाहिए कि उनकी कॉमेडी में गाली नहीं थी। वैसे इसे लेकर मेरा कोई नैतिक स्टैंड नहीं है, बस यही मानना है कि लोकतंत्र में भाषा में मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। गालियां किसी भी भाषा में कंकड़ पत्थर की तरह हैं। जब आप भाषा में हारने लगते हैं तब आप समाज और देश भी हार जाते हैं। जब आपके पास तर्क है, तथ्य है, तो गाली क्यों देंगे? फिर भी गालियां आज की पीढ़ी ने पैदा नहीं की, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि सत्ता जिस तरह के दमन कर सकती है, करती है, वो गालियों से भी बड़ा अपराध है। कोई इस वजह से अच्छा नहीं हो जाता कि गाली नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गालियां नहीं देते, काफी अच्छी भाषा बोलते हैं, उनका ग्रामर एकदम ठीक है, मगर सिस्टम को भीतर से खोखला कर देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, इंसाफ का गला घोंट देते हैं, हजारों करोड़ गबन कर जाते हैं। गालियों से पहले सिस्टम के दमन और गबन पर नजर पड़नी चाहिए। अब यह किस्सा सुनिए। चीफ जस्टिस के जिस कमेंट को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ उससे तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसी खबर में चीफ जस्टिस का यह भी बयान छपा था कि दिल्ली में वकीलों की डिग्री की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी संख्या में वकीलों की डिग्री फेक है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया है
कि 30 से 40% वकीलों की डिग्री फेक है। यह किस तरह का देश है? इस बात से तो हड़कंप मच जाना चाहिए था। ज्यादा बहस इस पर होनी चाहिए थी। ईडी, सीबीआई सब लगा देना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस के बयान के बाद भी सिस्टम ने क्या एक्शन लिया? यह कितनी बड़ी कॉमेडी है। फेक डिग्री लेकर वकील कोर्ट में घूम रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक किए जाने का मामला कितने साल से कोर्ट में चला। अगर कोई कॉमेडी में गाली का विरोध कर रहा है तो यह भी देखिए कौन कर रहा है। 2014 के बाद से मोदी समर्थकों ने अपनी राजनीतिक भाषा में नई नई गालियों का बहुत इस्तेमाल किया। इसे केवल आईटी सेल की फैक्ट्री में नहीं गढ़ा गया, बल्कि जनता ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी गालियां गढ़ी और उनका इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कीबोर्ड की दूसरी लाइन में मौजूद जो संकेतक होते हैं, हैशटैग और स्टार के इस्तेमाल से बहुत सारी गालियां लिखी जाने लगी। गालियों के समानार्थी शब्द बनाए गए, अक्षरों को आगे पीछे लिखा जाने लगा, गालियां बनाई जाने लगी। 2014 के बाद से बोली जाने वाली गालियों की जगह लिखी जाने वाली गालियों की भरमार हो गई। इसके अलावा मीम में भी विरोधियों की अभद्र और अश्लील तस्वीरें बनाई गई। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति में शामिल लोगों ने तुरंत उसे अपनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया। अब वही लोग कॉमेडियन की गाली को भारत की संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं। जैसे ही कॉमेडियन ने सरकार का मजाक उड़ाना शुरू किया, समाज का समर्थन पाकर गुंडों का उत्साह बढ़ गया। शहर शहर कॉमेडी शो के बीच तोड़फोड़ होने लगी। इस पूरे संदर्भ को गायब कर कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह की कॉमेडी है और कॉमेडी लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसे लेकर सरकार को परवाह नहीं करनी चाहिए। यहां मैं समय रैना के एक वीडियो का जिक्र करना चाहता हूं। समय रैना का वीडियो और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों का समय आसपास का ही है। अप्रैल के महीने में समय रैना ने जब अपनी वापसी की तो 1.5 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया। यूं तो वो लाइव शो था जो बेंगलुरु में हुआ। YouTube पर इस वीडियो को एक महीने में 61 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक महीने में 6 करोड़ से अधिक व्यूज। वीडियो का विश्लेषण तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा संदर्भ बहुत सीमित है और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा है। इस वीडियो में समय रैना जिस तरह से कॉमेडी करने की सजा की बात करते हैं वह सब पर लागू होता है। उन सभी पर जो सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। समय रैना कहते हैं कि जब तक दूसरे कॉमेडियन पर हमले हो रहे थे उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि अगर कोई विवाद हुआ भी तो सामना कर लेंगे। लेकिन यह भ्रम तभी तक बना रहा जब तक उनका सामना राइट विंग से नहीं हुआ। जैसे ही राइट विंग से सामना हुआ वे भी निशाने पर आ गए। वो कहते हैं कि मजाक खराब हो तो ऑडियंस अपने आप कॉमेडियन को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि खराब जोक मारा और मिलिट्री घर पर आ गई, टैंकर आ रहे हैं, ऊपर प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं। समय रैना के वीडियो पर और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन सरकार से लड़ने में उनके और कुणाल कामरा की अप्रोच पर भी बहस चली है। कुणाल ने अंत तक किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। समय रैना के वीडियो को 6 करोड़ से अधिक व्यूज हैं। 2 करोड़ इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हुए। इतना हंगामा मचा। पूरे वीडियो में कैमरे पर केवल समय रैना दिखाई देते हैं, केवल वही। हर बात में जमकर हंसी की आवाज आपको सुनाई देती है, मगर जो जनता हंस रही है उसका चेहरा ही नजर नहीं आता, ना दिखाया जाता है। यह कॉमेडी का अपना फॉर्मेट हो सकता है, कॉमेडी के दुनिया में यह चल सकता है। लेकिन जब पब्लिक से कहा जाए चलिए आपको खूब हंसना है, हंसते हुए आपका चेहरा कैमरे पर दिखाया जाएगा, तो क्या भारत की जनता कॉमेडी सुनने जाएगी? यह कितना दुखद है कि भारत की जनता अपना चेहरा दिखाने का साहस नहीं कर पा रही। जब सरकार एक कॉमेडियन पर होने वाले हमले का विरोध नहीं कर पाई, सरकार की ही तरफ से मुकदमे लाद दिए गए, तब उस सरकार से उम्मीद करने वाले खुद को और युवाओं को धोखा देने लगे कि कॉकरोच जनता पार्टी को कॉमेडी के सेगमेंट में स्वीकार कर लिया जाएगा।
अब कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल भारत में बंद कर दिया गया। इस बहाने भारत के युवाओं को पता तो चला होगा सोशल मीडिया उनकी अपनी जगह है नहीं, उनका अकाउंट बंद हो सकता है, वीडियो डिलीट हो सकता है, पुलिस भी आ सकती है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब इस लोकतंत्र में वे धर्म की राजनीति में बेखबर हो चुके थे, तभी सरकार ने अकाउंट बंद करने, डिलीट करने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया था। अब अगर उनका अकाउंट निशाने पर आता है तो उन्हें इसका अनुभव होना चाहिए कि आज का भारत कैसा हो गया है। इस लोकतंत्र में युवाओं को कॉकरोच बनकर ही जीना पड़ेगा। सबकी नजरों से दूर, सबकी नजरों से बचकर अपनी अभिव्यक्ति के जज्बे को आने वाले किसी और वक्त के लिए बचाए रखना होगा। यह मेरे ही वीडियो की आखिरी पंक्ति है। कॉमेडियन और कॉमेडी पर हमला केवल गाली के कारण नहीं होता है, बल्कि गाली के बहाने उसके इस कंटेंट पर हमला होता है जो सरकार को पसंद नहीं। जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का विरोध होता है कि आप किसी ऐसे कॉमेडियन की कल्पना कर सकते हैं जो सरकार की तारीफ करे और आपको हंसा दे और विपक्ष को गालियां दे और लोकप्रिय भी हो जाए। 2014 में ऐसा कॉमेडियन हो भी सकता था जब विपक्ष को गाली देने पर मिडिल क्लास तालियां बजाता था। इसीलिए किसी को तो पता है कि कॉमेडी का मुकाबला वह कॉमेडी से नहीं कर सकता है, अपना कॉमेडियन अब पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए जो कॉमेडी कर रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। कई लोगों ने कॉमेडी छोड़ दी। कुणाल कामरा के साथ क्या क्या किया गया आप सभी ने देखा। बहुत बधाई इसके लिए भी कि आप सभी ने चुपचाप देखा। कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला होना ही था, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर भय से जोड़ना था ताकि युवाओं के हाथ पांव थरथराने लगे, उन्हें उमर खालिद की हालत नजर आने लगे कि कहीं उनके ऊपर भी यूएपीए ना लग जाए तो मम्मी डैडी क्या कहेंगे। माँ बाप भी फंस गए। भीड़ में शामिल होकर 2-4 पत्रकारों और आवाज उठाने वाले साहित्यकारों और नागरिकों को डरा तो रहे थे, अब अपने बच्चों को बचाने की अपील किससे करेंगे। यह लड़ाई देश की नहीं है, देश से पहले घर की है। कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को ऑफलाइन होकर घर में संवाद करना चाहिए। उनके माँ बाप ही आज के दौर में कुछ भी कहने और बोलने को खतरनाक बनाने वाली भीड़ में शामिल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता के साथ यह चर्चा भी गोदी मीडिया ने चला दी कि कहीं नेपाल जैसा तो नहीं होगा। तुरंत आजकल ऐसे प्रदर्शनों को नेपाल से जोड़ दिया जाता है। किसी भी आंदोलन को नेपाल के विद्रोह से जोड़ने का मतलब क्या है? गोदी मीडिया के संपादक इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि नेपाल के विद्रोह से जोड़ते ही सरकार के दमन का रास्ता साफ हो जाता है। दरअसल इस दौर में कॉमेडी ही एकमात्र बचा हुआ विकल्प है और कॉमेडी करना खतरनाक है। मीडिया का विशाल नेटवर्क गोदी मीडिया में बदल चुका है। यूट्यूब में पत्रकारों पर भी नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईटी नियमों के सहारे अब यूट्यूब पर 2-4 पत्रकारों को चुप करा ही दिया जाएगा। बच गई थी कॉमेडी जिसके वीडियो यहां वहां से आ जाते थे और हमारे आज के समय पर उनकी बातें वायरल हो जाया करती थी। भारत का लोकतंत्र चुप्पी का लोकतंत्र बन गया है। इस वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से जनता कितनी तकलीफ में है। आज भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। मीडिया में दाम बढ़ने की खबर को इस तरह पेश किया जाता है जैसे आसमान से बिजली गिर गई, मगर समाज के भीतर पहुंचकर वह खबर कहीं खो जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी अखबारों के मुताबिक बिजली का भयंकर संकट है। जगह जगह लोग रात रात जाग रहे हैं और इस संकट का सामना शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अखबारों की खबरों से लग रहा है कि जनता को रात भर जागने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और वह स्वागत कर रही है। बीजेपी के ही एक विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख दिया है कि हर साल गर्मियों में बिजली की ऐसी हालत क्यों हो जाती है। तो ये मामला इस साल का नहीं, हर साल का है। इस पत्र से पता चलता है कि बिजली कटौती का स्वागत करने की आदत जनता की अब पुरानी हो चुकी है। जिस देश में संकटों को गले लगाने की आदत बन गई हो, उस देश में
कॉकरोच कहे जाने और नीट पेपर चोरी से आहत युवाओं से लगता है गलती हो गई कि उन्होंने ऑनलाइन पार्टी बना ली। कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं के असंतोष से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप यह भी देखिए कि सरकार उसी वक्त में युवाओं तक कैसे पहुंच रही है। बिहार की सरकार ने कहा है कि 21 जून को जब नीट यूजी की परीक्षा होगी, छात्रों को सरकार सत्तू पिलाएगी। काम था पेपर को चोरों से बचाना, वो तो हुआ नहीं। अब सत्तू या फ्री बस के सहारे युवाओं में छवि बनाई जा रही है। 21 जून को योग दिवस है, इतनी गर्मी में दोपहर 2 बजे से परीक्षा क्यों है, सुबह 9 बजे से क्यों नहीं है? बिहार सरकार को अगर सत्तू पिलाने की फिक्र है तो उसे सुबह की पाली में परीक्षा कराने की मांग करनी चाहिए थी। जल्दी ही गोदी मीडिया आपको गर्मी में सत्तू पीने के फायदे बताएगा। कुल मिलाकर जनता अपनी मांग को लेकर सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती, मगर सरकार सत्तू का गिलास लेकर उसके घर तक में घुस जाती है। यही हमारे समय की कॉमेडी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।